फुल मून की ब्लेसिंग्स, यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। और आज की रीडिंग में हमने यही देखना है कि इस पूर्णिमा में आपने किन चीजों को अट्रैक्ट किया है। क्या कोई सिचुएशन बन रही है या फिर कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है। तो ये तो हमें रेस्पेक्टिव फाइल्स में ही पता चलेगा, बिकॉज आज की रीडिंग मैंने कंडक्ट की है 2 फाइल्स में जो आपको सामने नजर आ ही रहे हैं, जिसमें कि हम ये देखने के साथ साथ कि आपने इस पूर्णिमा में किन सारी चीजों को अट्रैक्ट किया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको स्पेसिफिकली क्या एडवाइस करना चाह रही है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा लेकर के आई है आपके लिए पिक अ ग्रुप रीडिंग, जहाँ पे आपको ये 2 ग्रुप्स नजर आ ही रहे हैं। पहला ग्रुप अपने साथ लिए हुए है एमेथिस्ट के क्रिस्टल पिरामिड को, जो कि ना केवल आपको पीस प्रोवाइड करता है बल्कि आपकी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एंड अगर नींद नहीं आने की बीमारी है, आपको रात रात भर जग करके ओवरथिंक करने की बीमारी है, तो समझ लीजिए कि ये क्रिस्टल पिरामिड इसी चीज का, यानी कि उस नींद नहीं आने वाली चीज का रामबाण इलाज है। जी हाँ, सो ये है एमेथिस्ट क्रिस्टल पिरामिड की खासियत। और अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है फाइल नंबर 1 में, ठीक है। वहीं पे फाइल नंबर 2 लेकर के आया है अपने साथ ब्लैक टर्मलाइन को, एंड जितना प्यारा ये दिख रहा है उतने ही दमदार इसके कारनामे हैं। हर तरह की नेगेटिविटी को, नेगेटिव फोर्सेस को, हर तरह की नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को ये हमसे दूर करने में हमारी मदद करता है और हमें प्रोवाइड करता है एक पॉजिटिव जोन। और अगर ये आपको भा रहा है तो आपकी रीडिंग है फाइल नंबर 2 में। तो आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करें और अपनी अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ करके आपने अपने अपने फाइल का चयन करना है एंड उसके बाद ही रीडिंग में आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अपने ईष्ट को, यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें थैंक यू कहना, उन्हें ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हर उस चीज के लिए जो आपके पास है और हर उस चीज के लिए भी जो आपके पास नहीं है, ताकि जो आपके पास नहीं है वो मल्टीप्लाइड वे में, मल्टीप्लाइड ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। बट गाइज, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो सब कुछ ही मैच करे जरूरी नहीं है। सो जितना जो आपके साथ में रेजोनेट करे सिर्फ और सिर्फ आपने उसी पर फोकस रहना है, बाकी को आप औरों के लिए छोड़ दें। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे समझ लें कोई ना कोई मैसेज जरूर है यूनिवर्स का, चंदा मामा का, जो वो आप तक इस वक्त पहुंचाने आए हैं किसी हेल्प या सपोर्ट के रूप में। सो जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा हो, चाहे 1% की रीडिंग ही क्यों ना आपके साथ रेजोनेट करे, आपने उस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है और ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड वीडियो जरा सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक देते हुए औरों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आई वेलकम यू वंस अगेन। जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को जरूर से प्रेस करें और पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स प्लस मेरे लाइव सेशन की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे और किसी भी गाइडेंस, ब्लेसिंग्स या डिवाइन मैसेजेस से आप वंचित ना रहने पाए। सो आई होप कि आपने अपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस फुल मून में किसने क्या अट्रैक्ट किया है। जुड़े रहें। वेलकम टू योर रीडिंग फाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं कि आपने क्या अट्रैक्ट किया है इस पूर्णिमा में। सो वी हैव कमिटेड रिलेशनशिप। क्या बात, बहुत ही बढ़िया भाई, आपने तो कमिटमेंट को ही अट्रैक्ट कर डाला है। सो स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करते हैं कि किसके साथ क्या होने वाला है अब। लेट्स सी। So we have got the Hanged Man, okay.
5 of Pentacles with the Tower. Alright. And overall deck की energy है the Emperor. Not bad. यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं and then we will proceed further. Wow. 6 of Pentacles, the Star, with 5 of Wands and the Magician. एंड ओवरऑल डेक की एनर्जी भी कमिटेड रिलेशनशिप को ही लेकर के आई है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ग्रुप नंबर 1 कि आपने अपने रिश्ते में जो कुछ भी अब तक स्ट्रगल देखा है ना, जहाँ पे अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के झगड़े से परेशान हो गए हैं, चाहे आप एज अ पेरेंट देख रहे हो या फिर एज एन इन लॉज देख रहे हो, जो कि बेसिकली अपने बच्चों के जो कि शादीशुदा हैं उनके तू मैमे से आप परेशान रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों के अलगाव से परेशान रहे हो, या फिर अगर आप खुद एज अ कपल इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ग्रुप नंबर 1 ऐसा दिख रहा है कि चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके रिश्ते में चल रहे हैं। और बहुत से लोग तो यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं, कुछ एक लोग यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की वजह से परेशान दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस फुल मून में आपने चाहे कुछ टेक्निक लगाई हो, मैनिफेस्ट की या फिर नहीं, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी मसला चल रहा था आपके रिश्ते में, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के है, अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट को लेकर के है, या फिर एक बैलेंस नहीं बन पाने को लेकर के है आपके रिलेशनशिप का, उसमें एक नई जान आ रही है, नई रोशनी, और यही आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो एक ऐसा टर्न लेने वाला है, इनफैक्ट बहुतों की लाइफ में शायद ये एनर्जी ऑलरेडी एंटर कर चुकी होगी, ये चीजें बदल रही हैं। आपने अपने पर्सन के साथ में बैठ करके हो सकता है कि किसी मसले पर डिस्कशन किया हो, अगर नहीं किया है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे बहुत ही जल्दी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो म्यूचुअल ऑनर प्लस जो म्यूचुअल लव आप हमेशा से चाह रहे थे अपने रिश्ते में, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। एंड जिनकी लाइफ में ऑलरेडी ये एनर्जी एंटर कर चुकी है एंड चीजें सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो भी छोटी बड़ी अभी दिक्कतें हैं ना, जो परेशानियां हैं आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो अपने खुद के बातचीत व्यवहार या एटीट्यूड को लेकर के है, या फिर कोई और चीज है जो बेसिकली आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है, यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं कमिटमेंट का काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और मामला है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा, सुलझ ही नहीं रहा। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ इस कदर आ बैठी थी जहां पे एक स्टेबिलिटी या फिर एक ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं बिल्टअप हो पा रही थी आपके रिश्ते में, तो ऐसा दिखाई देता है कि इस फुल मून में जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ यूनियन, अपने पर्सन के साथ में रिकंसिलिएशन, और यहाँ पे कुछ लोगों का तो रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। बच्चों की जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, हेंस मैं ये कलेक्टिव लेवल पर बात कर रही हूँ। और कलेक्टिव लेवल का मतलब ये होता है कि कुछ एक लोगों का जो डिवाइन कनेक्शन में है, डिवाइन यूनियन में है, बट किसी भी छोटी बड़ी समस्या के कारण एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप में नहीं बन पा रहे थे। सो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी न्यूज मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी नहीं किसी और की बात सुनते हैं, या मे बी हर वक्त लोगों की बात सुन करके कहीं ना कहीं आपसे लड़ झगड़ बैठते हैं, या फिर आपको दो बातें सुना देते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, आपको नीचा दिखाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी की सारी वो चीजें मैं हील आउट होते हुए देख रही हूँ, आपका पेन में हील आउट होते हुए देख रही हूँ, और जिस तरह का कमिटमेंट या जिस तरह का प्रॉमिस आपको अपने पर्सन से चाहिए, अपने स्पाउस या पार्टनर से चाहिए, वो मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। सो वाकई में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सडन चेंज आपने अट्रैक्ट किया है अपने रिलेशनशिप में, और ये चीज आपकी खुद की मैनिफेस्ट की हुई मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ में जो आपके सोशल कनेक्शंस हैं उसमें भी नजर आता है कि अगर लोगों से बहुत ही ज्यादा आप परेशान रहे हैं, और खास करके ऐसे लोगों से जो सिर्फ आपकी एनर्जी को लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, बेसिकली जो सिर्फ टेकर्स हैं, गिवर्स नहीं है, और जब भी आपको उनकी हेल्प की, उनकी सलाह की या किसी और तरीके के मदद की जरूरत पड़ी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपका सटीक तरीके से साथ नहीं निभाया। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है
कि इस फुल मून में जो ब्लेसिंग्स आपने अट्रैक्ट की है वो कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत एनर्जी की ब्लेसिंग है, रादर मैं कहूंगी कि इतनी खूबसूरत ऑरा आपने अट्रैक्ट की है, जहां पे लोगों ने अब 10 बार सोचना है आपकी ओर बढ़ने के पहले। लोगों ने 10 बार खुद से ये सवाल करना है कि मुझे क्या इस इंसान के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कभी दिया ही नहीं, मैंने तो कभी इक्वल गिव एंड टेक रखा ही नहीं, हमेशा लिया ही लिया है। बट इसने जब मुझसे हेल्प मांगी या इसने जब मुझसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैंने उस समय कोई बहाना बना दिया। तो हेयरिन मैं ये देख रही हूँ कि आपकी खुद की ऑरा, खुद की पर्सनैलिटी ही इतनी ज्यादा पावरफुल बन रही है, जिसकी बदौलत आपने अब अपनी लाइफ में उन्हीं सारे लोगों को अट्रैक्ट करना है जो कि वाकई में आपकी कदर करते हैं, जो वाकई में आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, एंड जिन्हें फालतू का कहना बोलना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना या किसी को डिसग्रेसफुली रिजेक्ट कर देना, और मे बी किसी के साथ किसी को साबोटाज कर देना, किसी को बस डीमोटिवेट करते चले जाना बिना ही कोई वजह के, इस तरह की चीजों से जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। इनफैक्ट आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे स्थापित होता हुआ दिख रहा है। हालांकि चॉइस आपकी रहेगी कि आपने इन लोगों के साथ में दोस्ती रखनी है या फिर इनको छोड़ करके आपने आगे बढ़ जाना है, यहाँ पे क्लियरली नजर आता है, बिकॉज द डिसीजन इज कम्प्लीटली योर्स। बट यस, आपने अट्रैक्ट किया है कुछ बहुत ही पावरफुल एंड ब्यूटीफुल ग्रुप को, कम्युनिटी को, जहां पे उन्होंने इक्वली ना केवल आपकी रिस्पेक्ट करनी है, बल्कि उसके साथ साथ में जहां जो दिक्कत आपको आए लाइफ में, क्योंकि लाइफ एप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो अब तक आपके जीवन में अगर ऐसे ही लोग रहे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे हेल्प ही लेनी चाहिए, बट बदले में आपको मान सम्मान तो छोड़िए किसी तरह की हेल्प भी नहीं दी, तो इन सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं एक ऐसी मंजिल की तरफ, या यूं कह लेते हैं कि एक ऐसी दुनिया की तरफ, या ऐसी एक कम्युनिटी की तरफ जहां पे ना केवल इन लोगों ने आपकी मदद करनी है, लाइक द सोशल कनेक्शंस व्हिच यू आर बिल्डिंग अप, इन लोगों ने ना केवल आपकी मदद करनी है बल्कि आपको हेल्प भी करनी है पास्ट के उन सारे इवेंट से बाहर निकलने में। तो चाहे सोशल कनेक्शन की बात करें या अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ के ही रिश्ते की बात क्यों ना हो, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई दे रहा है जो कि आपकी ही मैनिफेस्टेशन की बदौलत आपने अट्रैक्ट किया है, एंड सडनली ही आपको ये सारे के सारे चेंजेस अपने जीवन में होते हुए दिखेंगे, खास करके अपने रिश्तों में। साथ ही साथ जो यहाँ पे काफी समय से सिंगल हैं, चाहे डिवोर्सी हो, विडो हो या कंप्लीट सिंगल हो, मे भी अभी तक किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आए नहीं, ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे अभी आपका किसी के साथ भी कोई भी एक लवी डबी वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो गाइज इस फुल मून में कहीं ना कहीं चंदा मामा आपको ब्लेस कर रहे हैं ऐसे ही समझ लीजिए कि यूनियन से, जहां पे उस इंसान को देखते ही या फिर उस इंसान के आपके जीवन में एंट्री करते ही आपको ये चीज भली भांति समझ में आ जाएगी दैट यस ही और शी इज द वन मेड फॉर मी, मेड फॉर ईच अदर वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो फॉर ऑल द सिंगल्स ऑफ ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे आपने मैनिफेस्ट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं चंदा मामा ने आपको सच्चे प्यार की, ट्रू लव की, कमिटेड रिलेशनशिप की ब्लेसिंग दी है, जिसने आपके ना केवल पास्ट को तो हील करना ही है, अगर आपका कोई बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड पास्ट रहा है, बल्कि उसके साथ साथ इस इंसान के आपके जीवन में आने से ना एक हड़कंप मचने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि मानो जिस तरह से ये बिजली गिर रही है ना इस टावर के ऊपर में, लेकिन देखो ये टावर ऐसे का ऐसे ही खड़ा हुआ है, राइट। ऑल्दो यहाँ पे बिजली बहुत ही क्लियरली हमें नजर आ रही है, करंट हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये हिल नहीं रहा। तो आपके साथ भी समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ घटने वाला है कि लाइक बिजली आप पे जरूर गिरेगी, बट आप डेफिनेटली सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये मुझे क्या हो रहा है, या फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज इस पर्सन की जो ऑरा है, इस पर्सनल की जो बेसिकली पर्सनालिटी है, और जिस तरह का ये इंसान होने वाला है या होने वाली है, एक मैग्नेटिक पुल रहेगा और आप ऑटोमेटिकली इस इंसान की तरफ खींचते चले जाएंगे, फिर भले ही आपने कितना ही मन क्यों ना बना करके रखा हो कि भाई मुझे कोई नए रिश्ते में जाना ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। सो वेरी सून यहाँ पे जो सिंगल हैं उनके साथ में कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आपके दरवाजे में दस्तक देने जा रहा है। प्लस यहाँ पे इन दिस रिगार्ड आप मुझे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन भी लेते हुए दिख रहे हैं, एंड ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने भावुक हो जाना है या गलत सलत कोई फैसला कर लेना है। इनफैक्ट ऐसा नजर आता है कि बहुत ही जल्दी, लेकिन बड़े ही आराम से, बड़े ही लॉजिकल थिंकिंग के साथ में, प्लस हर चीज को नापते हुए भांपते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स अपना परसेप्शन तो आपने चेंज करना ही करना है, एंड पास्ट की चीजों को अपने इस नए कनेक्शन पे आपने हावी नहीं होने देना है। एंड इसी की बदौलत यहाँ पे ये बात मुझे शादी तक पहुंचती हुई दिख रही है। सो जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नए पर्सन के साथ साथ में, एंड जो ऑलरेडी
शादीशुदा हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर की एक्चुअली एटीट्यूड से, बिहेवियर से और उनके प्रोमिसेस को बार बार तोड़ देने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर इस तरह की चीजें आपके दिल दिमाग में घूम रही हैं कि यार शादी करके मैंने गलती कर दी, पहले ही मैं सही था या सही थी। तो इस तरह की भावना भी चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में परसिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको शायद बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, मे बी पास्ट की कोई चीज या फिर प्रेजेंट में हाल फिलहाल ऐसा कोई माजरा है, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि उन सारी चीजों से आप हील भी कर रहे हैं और आप भी इक्वल एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को एक नया मुकाम देने के लिए, प्लस छोटी बड़ी चीजों को अवॉइड करके आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा जिद्दी किस्म के इंसान रहे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा उन्होंने आज तक आपको अपना ईगो, एटीट्यूड ये सब शो किया है, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज्यादा आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी में भी एक ड्रास्टिक चेंज, जिसमें कि उनको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति समझ आने वाली है कि रिश्ता जो है वो सिर्फ एक इंसान के चलाने से नहीं चलता और कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो अगर मेरी बात सामने वाले को पसंद नहीं आ रही है या मेरी बातों से, मेरे शब्दों से सामने वाला हर्ट हो रहा है या हो रही है, तो मुझे इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा, मुझे इस जिद्दीपने को, इस स्टबननेस को मुझे चेंज करना होगा। एंड जहां प्यार से चीजों को टैकल करने की जरूरत है, जहां पे इमोशंस की जरूरत है, वहां पे इमोशंस भी वो मुझे दिखाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक अगर ऐसा होता आया है कि उन्होंने हमेशा बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल किया है और आपको भी इमोशंस के बजाय उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही कैलकुलेटिव होकर के सारी चीजों को माप तोल करके बोला है। तो गाइज, इस फुल मून की ब्लेसिंग में कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि उनका ये परसेप्शन भी चेंज हो रहा है और आपको उनके बिहेवियर एंड एटीट्यूड में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज फील होगा। इनफैक्ट वो अगर अब तक आपकी बात नहीं समझ पा रहे थे या फिर किसी भी वजह से वो आपकी बात को काट दिया करते थे जस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ राइट, तो इसमें भी आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। सो ढेर सारी ब्लेसिंग्स को एंड कमिटमेंट को, प्लस लॉन्जिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को, ग्राउंडिंग एनर्जी को एंड लविडबी एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून की ब्लेस्ड नाइट में। ठीक है, सो अभी भी अगर उदास बैठे हैं और दिमाग में बहुत कुछ आपके चल रहा है, तो फटाफट से इस एनर्जी से बाहर निकलें और एकदम पॉजिटिव होकर के, प्लस पास्ट की बातों को ना याद करते हुए आपने अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर लेना है, बिकॉज बहुत जल्दी आपको ये चेंजेस अपने रिश्ते में नजर आएंगे। फिर चाहे ये कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो या फिर आपके सोशल कनेक्शंस की ही बात क्यों ना हो। प्लस जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैंने पहले बता ही दिया। नाउ फॉर द पीपल जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और अब तक समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हियर इन ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि अब तक आप बहुत ज्यादा भावुक हो करके सोच रहे थे और कहीं ना कहीं इसके चलते कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने भी कहीं ना कहीं इतनी क्लियर एनर्जी को, दैट मीन्स की क्लैरिटी देने वाली एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, जिसकी बदौलत आपने एक सॉलिड डिसीजन लेना है। और ये सॉलिड डिसीजन मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जहां पे आपने पास्ट को अब पीछे ही छोड़ना है। जी हाँ, कुछ लोगों का रीयूनियन जरूर है यहाँ पे, लेकिन जिनके सेपरेशन को, जिनके ब्रेकअप को बहुत ज्यादा समय हो गया है और वो अब तक पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, इनफैक्ट अपनी लाइफ में दिशाहीन अगर हो गए हैं, एंड पास्ट के वुंड्स की वजह से अगर कोई इंसान आपके जीवन में अभी तक आया भी है, किसी ने अगर आपके दिल के दरवाजे में दस्तक दी भी है, तो भी कहीं ना कहीं पास्ट में हुए लॉसेस की वजह से या पास्ट में दिल टूट जाने की वजह से आपने अपनी जिंदगी को आगे ले जाने से ही मना कर दिया। अपनी लाइफ में किसी भी नए रिश्ते की आपके जीवन में जैसे कि मानो कोई जगह ही नहीं है। अगर ऐसी किसी एनर्जी में आप में से कोई भी हैं, जो कि मुझे दिख रहा है कि 10 to 20% लोग इस ग्रुप में वैसे हैं जो कि ये मान बैठे हैं कि ट्रू लव तो होता ही नहीं है या कोई इंसान सही या सच्चा तो मिल ही नहीं सकता, ट्रू लव डजंट एग्जिस्ट, तो आपकी इस तरह की विचारधारा में भी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन मैं आते हुए देख रही हूँ। सो कह सकते हैं कि आपने इस फुल मून में अट्रैक्ट किया है एक नए परसेप्शन को, एक नए विजन को, जहां पे अब आपने पास्ट को लेट गो करना है। इनफैक्ट पास्ट से जुड़े हर एक चीज को आपने लेट गो करना है और अपनी जीवन की नई शुरुआत करने के बारे में सोचना है। एंड जैसे ही आपने वन स्टेप लिया, दूसरा स्टेप आपको कुछ यूं दिखाई देगा कि इस नए इंसान की आपके जीवन में एंट्री हो गई, who not only belongs to your soul family, बल्कि उसके साथ साथ में ये आपका सोलमेट है। दैट मीन्स कि अपने डेस्टाइन पार्टनर को आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून की एनर्जी में, जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता मैं आपका बनते हुए प्लस आगे चलते हुए देख रही हूँ। सो ब्यूटीफुल,
कुछ लोगों का रीयूनियन है, कुछ लोगों का यूनियन है। एंड यस, यहाँ पे सेपरेशन के या अकेला रहने की जो एनर्जी है उसका मैं खात्मा होते हुए देख रही हूँ। ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल। सो जिसके साथ में जो एनर्जी रेजोनेट अब तक हुई है वो उसे इमीडिएटली क्लेम करें और यूनिवर्स तक, स्पेशली चंदा मामा तक अपना थैंक यू पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं आगे। एंड थॉट वाइब्रेशंस रेजोनेंट चॉइसेस विथ सिग्नेचर सिग्नल्स। वाओ 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 भाई, आपका क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं समझ लीजिए कुछ इस कदर एक्टिवेट हो रहा है ग्रुप नंबर 1, जहां पे आपने अब जो सोचना है, जैसा सोचना है, उस एनर्जी को या उस तरह की चीजों को अपनी लाइफ में घटित होते हुए पाना है। बेसिकली आपकी साइकिक एबिलिटीज तो बहुत ज्यादा दमदार मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने कुछ हाई वाइब्रेशंस को ही अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में। बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि जिस चीज का अब आप चुनाव करोगे ना कहीं आपका वो डिसीजन बिल्कुल आपको सही बैठता हुआ दिखाई देगा। क्या बात, मिरेकल्स की एनर्जी आ गई है। एंड मिरेकल्स के साथ में है यहाँ पे 3 ऑफ एयर विद द एम्प्रेस। ग्रेट। देखिए, मैंने कुछ देर पहले थर्ड पार्टी की बात की ही थी। सो यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1 बहुत ही अचंभित कर देने वाली घटनाएं घटने जा रही हैं, जो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाली हैं। अभी तक आप हर वक्त जो दुख दर्द में रहा करते थे, किसी भी चीज को दिल से लगा करके बैठ जाया करते थे, बेसिकली लोगों को पीछे छोड़ करके या सिचुएशंस को पीछे छोड़ करके जिन्होंने आपको तकलीफ दी उनको माफ करके आपने जो आगे बढ़ना नहीं सीखा था, यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उससे निकाल करके बेसिकली हील करने के बारे में सोचना है। और ये कुछ ऐसी हीलिंग मैं आपकी होते हुए देख रही हूँ जहां पे आप मुझे जाते हुए दिख रहे हैं एक एम्प्रेस की एनर्जी में, जो कि खुद को खुद से नर्चर करती है, खुद को मोटिवेटेड रखती है, खुद को एनकरेज रखती है, प्लस जो भी डिसीजन लेती है बहुत सोच समझ के लेती है। तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे ये आपकी लव लाइफ की बात हो, मैरिड लाइफ की बात हो, चाहे अपने करियर की बात हो, या आप बिजनेस में ही कोई डिसीजन लेना हो, जॉब कर रहे हैं वहां पे कुछ क्रिएट करना हो, व्हाटसोएवर इट इज, मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो चीज आपने अट्रैक्ट की है, जिस अबंडेंस को आपने अट्रैक्ट किया है, वो अबंडेंस कहीं ना कहीं आपकी खुद की क्रिएटिविटी से ही आपको हासिल हो रहा है। और ये वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। दिस इज समथिंग जो कि ना केवल आपकी खुद की लाइफ को और आपको खुद को अचंभित करेगा, बल्कि आपसे जुड़े लोगों को भी कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित करती हुई मुझे दिख रही हैं। स्ट्रांगली आप मुझे खुद के ऊपर में काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये काम बेसिकली आपके हार्ट चक्रा को मुझे ओपन करता हुआ दिख रहा है। तो एक हील्ड हार्ट कहीं ना कहीं आपने अट्रैक्ट किया है। सो आने वाले समय में ऐसा नजर आता है, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा, कि अब आपने ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप वही एनर्जी में रहने वाले हैं, पॉजिटिव एंड वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में चूंकि आपने अपने आप को पाना है। इसीलिए वैसे ही लोग आपके जीवन में अब एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो बेसिकली आपको मदद भी करें ग्रो होने में, एक्सपैंड होने में, प्लस आपकी क्रिएटिविटी को वो बहुत दूर तक लेकर के जाएं, आपको पुश करें, मोटिवेट करें। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आपने खुद से खुद को रिचार्ज कर लेना है समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे चूंकि बात अबंडेंस की हो रही है एंड एक पास्ट लाइफ से, दैट मीन्स कि बीती हुई बातों से बाहर निकल करके, ट्रॉमेटाइज्ड लाइफ से बाहर निकल करके एक नए लाइफ की क्रिएशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक नई जिंदगी में देख पा रही हूँ। तो यस, यहाँ पे अगर हम 50% एफर्ट लगाते हैं और किसी और से अगर हमें 50% एफर्ट मिल जाता है, पुश मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है, एनकरेजमेंट मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चाहे आपके करियर की बात हो, अपने पर्सनल लाइफ की बात हो, सोशल कनेक्शंस की बात हो, कहीं भी जहां भी आपको लग रहा था कि लाइक लोग आ रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और बेसिकली आपका एडवांटेज लेके चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद लोगों के ऊपर भरोसा आपका कम होता गया है। एंड कुछ लोगों का तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ कि ट्रस्ट है या वो किसी पे विश्वास करते हैं। इनफैक्ट कोई आपका हितैषी भी अगर आकर आपको कोई सलाह मशवरा करता है या फिर आपको कोई काम करने से रोकता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसकी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, यही सोच करके कि कहीं फिर से मेरे साथ पास वाली चीज ना हो जाए या कोई मेरा फिर से कोई एडवांटेज ना ले ले। तो अब आपने अच्छे लोगों की बात तो सुननी ही सुननी है, प्लस आपने उनको खुद को मोटिवेट भी करने देना है, खुद को एनकरेज भी करने देना है और उनको अपने जीवन में जगह भी आपने बनाने देनी है, विच विल एक्चुअली टेक यू टू दी अबंडेंट लाइफ। वाओ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक बहुत ज्यादा थके हारे बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं लॉसेस के शिकार हुए हुए थे, सैडनेस के शिकार हुए हुए थे, या कोई ऐसी चीज जो कि बेसिकली आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी, परेशान कर रही थी और आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जा रहे थे, बार बार ओवरथिंकिंग के स्टेज में चले जा रहे थे।
तो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे अब आपने उन सारी चीजों को पीछे छोड़ करके एक्शन ओरिएंटेड बन जाना है। सो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को भी आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में। ब्यूटीफुल। और क्या है देखते हैं। हाँ, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए तो ये इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग है गाइस कि आपने लोगों को रास्ता दिखाने का काम करना है। आपके जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी आपने अभी तक अनुभव किया है, जो कुछ भी अपनी जिंदगी में सीखा है, कहीं ना कहीं वो चीज लोगों के सामने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है जहां पे आप लाइमलाइट में आ रहे हैं एज एन एडवाइजर, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, एज अ स्पीकर। एंड कोई भी अगर किसी भी मुसीबत में है या किसी को भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान का रोल निभाते हुए दिख रहे हैं जहां पे आपके लिए कोई चीज असंभव नहीं रह जाने वाली। यानी कि एक ऐसी एनर्जी जहां पे हर सवाल का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और आपके पास वो सारे सोल्यूशंस होंगे। बिकॉज एज आई सेड कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेटेड हो रहा है, तो अब आपने दिल के बजाय दिमाग की सुननी है। बहुत ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल आप बन रहे हैं। प्लस अपने अनुभवों से भी जो आपने सीखा है वो अब आपने दुनिया के सामने में प्रेजेंट करना है, सो दैट आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है उससे बाकी के लोग शिक्षा लें और जो हाथ या जो लाइट आपको नहीं नसीब हुई थी फॉर व्हाटसोएवर रीजन, वो उन लोगों का मार्गदर्शन कर सके आपके रूप में। तो बहुत से लोग आपसे कनेक्ट भी मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं एंड देश विदेश से लोग मुझे यहाँ पे आपके साथ में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं और अपने आप को हील करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या बात, क्या बात। देन वी हैव द जॉयस फन। सो यस, जब इंसान अपने आप को हील कर लेता है, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीता है, तो उसको चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खुशहाली और फन लविंग एनर्जी उसको नजर आती है और कहीं ना कहीं आप टैप इन कर रहे हैं इसी एनर्जी में, बिकॉज आपने इसी एनर्जी को अट्रैक्ट किया है। कुछ लोग मुझे अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो कि अपने काम के चलते या किसी और रीजन की वजह से आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपने टाइम भी निकालना है और आपने ये इस चीज की बेसिकली अहमियत समझनी है कि जिस तरह से हमारे लिए काम जरूरी है उसी तरीके से फैमिली को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो बेसिकली पर्सनल टाइम अलग होता है, प्रोफेशनल टाइम अलग होता है। किसी एक के लिए किसी दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। सो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1, आपने इतनी खूबसूरत एनर्जी को अट्रैक्ट किया है जिसका कि वाकई में कोई जवाब नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जिसमें की क्लैरिटी है, हीलिंग है, फॉरगिवनेस है, क्रिएशन है, अबंडेंस है एंड मिरेकल्स है। वाओ, ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। और देख लेते हैं। क्या बात, क्या बात। तो भाई आपकी राशि देखिए जेमिनाई हो सकती है, वैसे ये ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है ना। तो जेमिनाई यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो यस, आप में से कुछ लोग जेमिनाई डेफिनेटली हो सकते हैं और जो नहीं भी हैं तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो आपकी जिंदगी में अब नया पर्सन आने वाला है या आने वाली है, वो कहीं ना कहीं इस राशि का हो सकता है या हो सकती है। यानी कि उसकी मिथुन राशि हो सकती है और उसकी जो फीलिंग्स हैं या उस इंसान के जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट रहने वाले हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि इंटेंसली उस इंसान के साथ में आपकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि यस, कुछ लोग यहाँ पे न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। प्लस एज अ फ्रेंड भी आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि आपसे बाद में जाकर के प्यार करने लगे। यू नो, हो सकता है कि आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना चाहे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा फ्री माइंड के एंड इनका फ्री एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा भाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बट यस, चूंकि ये बहुत ज्यादा बात करने वाले यानी कि बातूनी इंसान मुझे लग रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आपको ये चीज फील हो सकती है कि इस इंसान को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि वैसे भी जेमिनाई जो होते हैं, यू नो, मिथुन राशि के जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बातचीत करते हैं और सबसे वो फ्रीली बात करते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। तो ये चीज समझ पाना कि वाकई में वो इंसान आपके लिए अवेलेबल है या फिर वो सभी के लिए अवेलेबल है, ये हमें कश्मकश में डाल देती है। बट यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस इंसान ने जो भी कहना है अपफ्रंट कहना है एंड इनका जो रिएक्शन रहने वाला है वो भी बहुत ज्यादा मुझे रिएक्टिव दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कहा या कुछ पूछा तो इन्होंने बात घुमा दी, नो, नथिंग लाइक दैट। बहुत ही डायरेक्ट टॉक मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है उनकी राशि जेमिनाई हो सकती है, यानी कि मिथुन राशि के आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एडिशनली व्हाट आई सी कि इस पर्सन का जो जन्म का जो महीना है ना वो मई या जून हो सकता है। और डेट की अगर मैं बात करूं तो यस, इनका जन्म 22 मई से लेकर के 21 जून के बीच का हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो सबके लिए नहीं है ये, कुछ एक के लिए ये रेजोनेट करेगा, ठीक है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है सिंप्लीफाई योर लाइफ। तो यस, अब कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों का, कार्मिक चीजों का बैगेज लेकर के बिल्कुल मुझे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अब जो आप आगे बढ़ेंगे इस फुल मून की ब्लेसिंग्स के फलस्वरूप, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ था ना, अब आपने उन सारी चीजों को सिंप्लीफाई करना है और बहुत ही लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री एनर्जी में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही जॉयस एंड फन की एनर्जी है, तो क्वाइट ऑब्वियस ये चीज होनी ही है। ऑलराइट, सो ये थे सारे के सारे ब्लेसिंग्स जो कि आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में। ठीक है, एंड नाउ देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की ओर से स्पेशल गाइडेंस। सो यूनिवर्स कह रही है कि अपनी शैडो साइड पे काम करो, ठीक है ना, और इसके लिए आपको खुद ही आगे बढ़ करके अपने आप को सही करना होगा। अपने वाइब्रेशन को रेस करने का समय आ गया है और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके साथ में एक पर्पस, एक हायर रीजन को आपने जरूर से इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी करे जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो बस एवे ही हो, ठीक है ना। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विद दी हायर वाइब्रेशन एंड हायर फ्रीक्वेंसी। साथ ही साथ में स्पेशल मैसेज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 कि आपका अगर कोई भी एडिक्शन है जिससे कि आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं या नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये लत आपके लिए सही नहीं है, तो इस पर आपको गौर फरमाने की जरूरत है। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है वो उस पे वो इस पे जरूर से गौर करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, एंड इफ दिस इज सो, इन मिरेकल्स को क्लेम करते हुए यूनिवर्स को, चंदा मामा को अपना स्पेशल वाला थैंक यू देते हुए वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, औरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। अपना पेड पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अब चूंकि इनविजिबल पेचेस 369 टेलीग्राम में भी अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। सो मैं अब लूंगी इजाजत, मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस, एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी कि आपने क्या अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में। हाँ, न्यू बिगनिंग, क्या बात क्या बात। सो देख लेते हैं कैसी नई शुरुआत है भाई। लेट्स सी। So we have got 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, wow, the Chariot, 10 of Swords, and 4 of Pentacles, okay, and overall deck energy है 8 of Wands plus Strength, डबल 8 की एनर्जी, क्या बात। और यहाँ पे है 10 की एनर्जी विथ डबल 7 की एनर्जी। तो हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप में से कुछ लोगों को 7 7 या 4 times 7 दिख रहे हो, या 1 आप देख रहे हो। कुछ लोग 10 देख सकते हैं, एंड कुछ लोगों को 8 8 या फिर 4 times 8 नजर आ रहा हो। चलो जी, बढ़िया। एक डेक से मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी और उसके बाद हम इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे।
So we have got the High Priestess, then the Death, back to back major arcana. Once again major arcana, the Temperance. Wow. Then we have the Two of Wands. And the last card, please. Four of Wands. Beautiful. And यहाँ पर भी आ गया है नंबर 8. तो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 2 आपने अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है. ठीक है, यहाँ पे 888 की एनर्जी दिख रही है. साथ ही साथ 22, 222, 4 times 2 भी आप में से कुछ लोगों को दिख सकता है. 44, 444, 2 एंड 4 times 4 भी आपको नजर आ सकता है. या तो आप लोगों को दिखना शुरू हो चुके हैं ये एंजल नंबर्स, या फिर बहुत ही जल्दी आपको दिखने लग जाएंगे. और जैसे ही आपको ये नंबर्स दिखने लग जाएं, समझ लीजिए आपके जीवन की गाड़ी की इनफैक्ट एक नई शुरुआत होने को है, क्योंकि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है एंड सडन चेंज है आपकी ओवरऑल लाइफ में. सो स्पेसिफिकली हम जानेंगे कि कैसी न्यू बिगनिंग को आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में. सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि जिनको भी ना कंफ्यूजन्स एंड डाउट्स हमेशा से रहा है अपने लाइफ के हर एक डोमेन में, चाहे काम की बात हो, घर परिवार के कोई मसले की बात हो, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मसला हो, हर वक्त करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शुड आई गो फॉर इट और शुडंट आई गो फॉर इट, बेसिकली हाँ ना वाली सिचुएशन जिनकी लाइफ में हमेशा से रही है, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, डाउट क्रिएट हुआ है और कई तरह के इल्यूजन्स क्रिएट हुए हैं आपकी माइंड में. तो समझ लीजिए चंदा मामा ने आपको ब्लेस किया है क्लैरिटी की एनर्जी के साथ. दैट मीन्स कि अब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन की, डाउट की या किसी भी तरह की इल्यूजन की कोई जगह नहीं रहने वाली है. और एक नई शुरुआत कुछ इस ढंग से मैं होते हुए देख रही हूँ कि आपने अपने आप को बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पाना है. जी हाँ, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं वो कुछ इस कदर आपके सर चढ़ के बोलने वाली है कि हर चीज का या कोई भी सिचुएशन का आपके सामने आने से पहले कहीं ना कहीं आपको पहली बात तो ऑटोमेटिकली आभास हो जाएगा. दूसरी बात, आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है. एंड जो क्लैरिटी अब तक आपको नहीं मिल पा रही थी किसी भी जगह पे, कहीं ना कहीं वो क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगी, जिसकी बदौलत आप मुझे सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. बिकॉज जब इंसान कंफ्यूज होता है और बहुत ही ज्यादा इल्यूजन में रहता है तो उसको सही गलत की परख नहीं होती है. तो आपने सही गलत की परख को भी अट्रैक्ट किया है इस फुल मून में. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लोगों ने अट्रैक्ट किया है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग को, जिसमें कि पास्ट की चीजों का, पास्ट के लॉसेस का, ग्रीव्स का, सैडनेस का, डिसअपॉइंटमेंट्स का, इनफैक्ट कुछ ट्रॉमेटाइज चीजें भी ऐसी रही हैं जो अब तक आपको परेशान करती आई हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को थका हारा या फ्रस्ट्रेटेड आपने फील किया है. कहीं ना कहीं उन सारी चीजों का खात्मा हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग यहाँ पे ओवरऑल लाइफ की आपकी मुझे दिखाई दे रही है. और जो आपके पास के लॉसेस हुए हैं ना कहीं उनको लेकर के जो आप अब तक बैठ गए थे और बहुत ही सोचने समझने के बाद भी आप रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे कि मैं अपने आप को हील कैसे करूं, तो कहीं ना कहीं आपने अब वो रास्ता खोज के निकालना है जिससे कि आपकी जिंदगी एक दूसरी तरफ मुख मोड़ रही है और ये रुक जा रहा है एक ऐसी धमाकेदार न्यू बिगनिंग की तरफ में जहां पे हर तरफ आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगी. क्या बात. नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत से लोग बहुत सारी चीजों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के, अपने काम को लेकर के, जॉब या बिजनेस को लेकर के, या जिसमें भी इस वक्त आप इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं, उसको लेके बहुत ज्यादा डरे सहमे से हैं. बहुत ज्यादा आपने इनसिक्योरिटी को अपने दिल दिमाग में जगह बनाने दे दी है. तो अब कहीं ना कहीं आप उस जगह से निकल रहे हैं, यानी कि उन सारी इनसिक्योरिटी से बाहर निकल रहे हैं एंड एक ब्रांड न्यू तरीके से आपने धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे की ओर बढ़ना है. और अगर बहुत ज्यादा उतावलापन रहा है आपके जीवन में हर उस जगह पे जहां पे नहीं होना चाहिए, तो वहां पे ना केवल स्थिरता आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ना केवल वहां पे एक ठहराव आ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने अब हर एक चीज को बहुत ही जांच के, समझ के, परख करके, बिना किसी डर के,
बिना किसी स्ट्रेस के एंड अननेसेसरी की चिंता किए हुए आपने उस चीज को लेकर के आगे बढ़ना है। सो आपके खुद के अंदर तो ठहराव आ ही रहा है, आप स्थिर हो रहे हैं, बेसिकली ग्राउंडिंग एनर्जी में आप आ रहे हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पे मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि अब आपके अंदर ना वो जल्दबाजी वाली चीज की कोई जगह ही नहीं है। इनफैक्ट आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जो होता है अपने निर्धारित समय पर ही होता है, तो मुझे बस अपना कर्म करते जाना है और फल की चिंता मुझे नहीं करनी है। तो दूरदर्शी होते हुए भी आप अननेसेसरी का ओवरथिंक करके अपना समय नहीं गवा रहे हैं, बल्कि हर तरह के डर से, स्ट्रेस से, हर तरह के डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए जो कुछ भी हथकंडा आपको अपनाना पड़े, कहीं ना कहीं आपने वो अपनाना है। एंड उसी की बदौलत आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत में यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने फाइनेंसेस को, जी हाँ, अपने फाइनेंसेस को आपने कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, चाहे वो देश की बात हो या विदेश की बात हो। कहीं ना कहीं आपने अपने फाइनेंसेस को कुछ इस कदर निवेश करना है जिससे कि आपको आने वाले समय में भरपूर फायदा हो। और अगर अभी तक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जहां पे आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले की, कि कंफ्यूजन, डाउट कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में घूमते ही रहते थे, और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ होगा कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा चांस आपके हाथ से निकल गया। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपके मन ने ये गवाही दे दी कि हाँ भाई तू इस जगह पे पैसे डाल दे, तुझे आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, तो आपने अब किसी और की राय नहीं लेनी है, आपने बस अपने मन के अनुसार सुन करके आगे की ओर बढ़ जाना है। और जहां आपके मन ने कहा कि नहीं, यहाँ पे पैसे डालने सही नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि नुकसान हो सकता है, तो आपने उस जगह अपने आप को ज्यादा खर्च नहीं करना, अपनी एनर्जी को वहां पे गंवाना नहीं है, आप प्लान बी पे शिफ्ट कर जाएंगे। सो एक तरह से मैं यहाँ पे अगर क्लैरिटी की बात करूं तो यस, क्लैरिटी तो मैं देख ही रही हूँ। प्लस यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे रिस्क लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब तक शायद रिस्क लेने से डरते थे, आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, या आपको लगता था कि नहीं, जो जितना है इसी में अगर गुजर बसर हो जा रहा है तो फिर क्यों ही तो मैं रिस्क लूं और क्यों ही मैं अपने पैसों को डुबाऊं। लेकिन अब मैं ये देख रही हूँ कि एक ऐसा नया सवेरा आपके जीवन में आया है जहां पे आपने ना केवल अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना है, बल्कि अच्छी अच्छी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट करना है, जो कि या तो आपकी खुद की कंट्री से हो सकती है, खुद के शहर से हो सकती है, या फिर देश विदेश का निवेश भी ये मुझे नजर आ रहा है। सॉरी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यस, कुछ लोगों की अचानक से यहाँ पे मैं शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ। आप ऑलरेडी अगर मैरिड हैं और कहीं ना कहीं काफी समय से आपकी इच्छा है कि एक छोटू सा प्यारा सा बेबी आपकी गोद में खेले, और कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि काफी समय से परसिस्ट कर रही थी आपकी मैरिड लाइफ में, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसमें से एक प्रेगनेंसी हो सकती है, कंसीविंग हो सकता है, तो आपका घर किलकारियों से गूंजने वाला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और इस ब्लेसिंग को भी आपने अट्रैक्ट किया है। ऑल्दो ये स्पेसिफिक मैसेज है, तो जिसके साथ भी ये कंसीविंग या प्रेगनेंसी वाली एनर्जी है एट दिस मोमेंट, वो ही इस पे गौर करें। जनरली अगर मैं देखूं तो यस, कहीं ना कहीं एक ऐसी न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में जिसने आपकी जीवन को, आपके घर को, आपके फैमिली मेंबर्स के जो रिश्ते हैं, आपकी जो सोसाइटी के कनेक्शंस हैं, उसको ढेर सारे सरप्राइजेस से, ढेर सारी सेलिब्रेशन से भर देना है। प्लस इसके साथ साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, यानी कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बेसिकली शादी के बंधन में नहीं बंध पा रहे थे, तो तैयार हो जाइए, बैंड बाजा बारात की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये खुशखबरी से आपका पूरा घर मुझे चहकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नए घर की वाइब्स भी मुझे नजर आ रही है। दैट मीन्स कि अचानक से ऐसी कुछ परिस्थिति पैदा हो सकती है जहाँ पे आप नया घर लेने के बारे में सोचें, एंड जस्ट आपने सोचा, मैनिफेस्ट किया, और नया घर आपके आंखों के सामने। एंड ये चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन है। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आपको कोई बंगलो या कोई फ्लैट या कोई मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पसंद आ गई, या मे भी कोई प्रॉपर्टी आपको दिख गई, और वो देख करके ही आपको इतनी खूबसूरत लगी कि मन ही मन आपने सोच लिया कि भाई काश यहाँ पे हम रह पाते या ये घर हमारा होता। इमीडिएटली गाइज, जैसे ही आपने ये सोचा, यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि विद इन सम डेज आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर घर के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिल जाएगा कि भाई ये जो घर है या ये जो प्रॉपर्टी है ये सेल पे है, और आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इनफैक्ट अपने आप को पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करने के बारे में आपकी विचारधारा बन सकती है, और जो कि वाकई में आपके लिए एक फॉर्चुनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस लिहाज से भी एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि नए घर में एक नए तरीके से जिंदगी को शुरू करने की वाइब्स में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फील कर पा रही हूँ।
वहीं पे कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉटरी या फिर बहुत बड़ा जैकपॉट लगते हुए दिख रहा है, जिसके बदौलत आपने कहीं ना कहीं ढेर सारे पैसों को बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ, मैं कहूंगी कि प्रैक्टिकल होते हुए एंड लॉजिकली आपने उन सारे पैसों को बहुत ही अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, लैंड्स में होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि मे बी कोई फ्लैट खरीद लिया एंड अपना ओनरशिप में उस फ्लैट को ले लिया एंड उसके बाद जाकर के उस फ्लैट को या तो रेंट में चढ़ा दिया और मे बी कोई बंगलो एंड ऑल जिसको कि गेस्ट हाउस बना दिया, या फिर किसी ऐसी कंपनी को लीज में दे दिया, या फिर जस्ट ओनरशिप आपके पास में है बट कहीं ना कहीं उससे आपको रैंडम इनकम होनी स्टार्ट हो गई। कुछ ऐसी स्कीम्स मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके भाग्य का सितारा कुछ इस तरीके से मैं चमकता हुआ देख रही हूँ, जिसकी बदौलत आपकी जिंदगी में एक नई बिगनिंग हो रही है। और ये नई बिगनिंग कहीं ना कहीं ढेर सारे सक्सेस को, अचीवमेंट को एंड खुशियों को लिए हुए है। प्लस एक और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है यहीं से, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ एक की फैमिली में बहुत ज्यादा कड़वाहट सी घुल गई है। कहीं ना कहीं रिश्तेदारों ने परेशान कर रखा है, या फिर आपके घर के जो खुद के सदस्य हैं उनके बीच में ही बेसिकली माइंडसेट मैच नहीं हो रहा। उनके साथ ही हर वक्त आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर के नुक्स निकालना, ब्लेम गेम खेलना, ये सारी की सारी चीजें चली आ रही हैं। एंड ये जो सिलसिला इतने सालों से चला आ रहा है, जो कि खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा, और इस वजह से अगर आप काफी परेशान हैं तो गाइज आपने भी अब राहत की सांस लेनी है, क्योंकि वो सारे की सारी कड़वाहट, सारे ब्लेम गेम्स और जो कुछ भी बहुत ही वाहियात सा चल रहा था आपके घर परिवार में, जिसकी वजह से शायद आपको घर लौटने का या घर आने का ही मन नहीं करता था जब आप बाहर निकलते थे, जस्ट बिकॉज के दिमाग में ये चीज पहले से ही रहती थी कि भाई घर जाएंगे और वापस से कलह कलेश स्टार्ट हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि अब आपके पास वजह होगी घर लौटने की, एंड ना केवल वजह बल्कि एक खुशी भी होगी, बिकॉज घर का वातावरण बहुत ही ज्यादा सुखद होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो न्यू बिगनिंग के रूप में आप एक तरह से ये ले सकते हैं, अपने घर के वातावरण में भी एक नई शुरुआत आपको नजर आएगी, जो कि बहुत ही मधुर है, जिसमें बहुत ही पीस है, हार्मनी है, प्यार है, और एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके हर एक सक्सेस को, हर एक अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने की एनर्जी है। और जब घर का माहौल इतना सुखद हो जाता है और इतना ज्यादा हमें खुशियां देता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने काम में भी मन लगा पाते हैं, और हमारा पूरी जो फोकस रहता है, जो हमारा इंटेंशन रहता है, वो भी हमें बहुत ही क्लियर नजर आने लगता है। हम अपने गोल्स के और भी करीब पहुंचने लगते हैं, क्योंकि घर की तरफ से हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। तो अपने काम में या फिर अपनी लाइफ में किसी और चीज में जो कि आपके लिए प्रायोरिटी है एट दिस मोमेंट, उसमें आप एक बहुत ही खूबसूरत फोकस एंड डिटर्मिनेशन को भी अट्रैक्ट आपने किया है इस फुल मून की एनर्जी में। सो जिन जिन के साथ जो चीजें अब तक रेजोनेट हुई हैं, वो अभी के अभी इसे क्लेम करें, एंड यूनिवर्स तक, स्पेशली चंदा मामा तक, अपना हार्टफेल थैंक्स पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चीजें अब बहुत ही जल्दी आपको होती हुई नजर आएंगी। एंड यस, कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल को भी अट्रैक्ट किया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो चाहे आपके ट्रैवल के प्लान्स बने हो या नहीं बने हो, चाहे ये एजुकेशन से रिलेटेड ट्रैवल की बात हो, घूमने घामने की बात हो, किसी से मिलने जाने की बात हो, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, या यूं ही खुद को रेजुविनेट करने के लिए जस्ट एक मिनी वेकेशन का प्लान ही क्यों ना हो, कोई तीर्थ स्थल या फिर कोई मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, गुरुद्वारा या चर्च जाने की ही बात क्यों ना हो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत ही स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस जगह जाने के जो प्लान्स अब तक आपके पोस्टपोन होते जा रहे थे, वो प्लान्स अचानक से बन जाएंगे, और वहां से लौटने के बाद, वहां से जाके आने के बाद कहीं ना कहीं आपने अपने आप में ही एक इतनी अच्छी और रिफ्रेशिंग एनर्जी को फील करना है, जिससे कि आपका जीवन एक दूसरी दिशा की ओर टर्न कर लेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एनलाइटेंड ट्रैवल ये मुझे नजर आ रहा है। फिर भले ही आप ये किसी ट्रैकिंग पे जाएं, या फिर अकेले में समय बिताने के लिए जाएं, या फैमिली के साथ की ही बात क्यों ना हो, ठीक है। ट्रैवल इज इंडिकेटेड फॉर मोस्ट ऑफ यू इन पाइल नंबर 2। चलो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। एंड वी हैव एनिमल टोटेम्स। क्या बात भाई, आप लोगों का एनिमल स्पिरिट के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बनता हुआ देख रही हूँ, और आपने कहीं ना कहीं एज ए स्पिरिट गाइड एनिमल्स को अपने आसपास पाना है। सो उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी बातों को समझना, वो क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं या किस ओर इशारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को आपने अट्रैक्ट किया है इस फुल मून के ब्लेसिंग्स में। Along with that, we have self-sabotage, okay, awakening, देखिए मैं भी बात कर ही रही थी और आ गया awakening, and king of water, that is king of cups, all right. So यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 का चयन किया है, हमेशा से
खुद से ही खुद को क्रिटिसाइज करते आए हैं और खुद की क्वालिटीज को ना समझते हुए कहीं ना कहीं खुद के अंदर ढेर सारे गुण होने के बावजूद भी आपने अपने आप को एक तरह से मैं कहूंगी कि ऐसी जगह पे बांध लिया या ऐसे खुद को आपने कॉर्नर कर दिया जैसे कि यू आर गुड फॉर नथिंग। आपके पास जैसे कि कुछ है ही नहीं, ना कोई गुण है, ना कोई एबिलिटी है, ना कोई क्षमता है, ना कोई पावर है। तो गाइज, इस फुल मून में आपने कहीं ना कहीं ऐसी नई शुरुआत को अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है जिसने आपकी सोचने समझने की क्षमता को ही कंप्लीटली चेंज कर देना है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज अभी हो भी रही होगी कि कहीं ना कहीं आप अब पहले की तरह नहीं हो, आपका सोचना, आपका परसेप्शन, आपका विजन आपको चेंज नजर आ रहा होगा एंड आप सोच भी रहे होगे कि भाई ये चेंजेस क्यों मेरे अंदर आ रहे हैं, क्यों मैं इस वे से नहीं दूसरे वे से चीजों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो गाइज, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एंड पॉइंट नंबर 2, आपने कहीं ना कहीं एज अ न्यू बिगनिंग इस अवेकनिंग को अट्रैक्ट किया है जिसमें आपका परसेप्शन, आपका विजन खुद को लेकर के बहुत ही ड्रास्टिकली मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर लोगों के बहकाने पर, लोगों के अंडर एस्टिमेट करने पर आपने खुद को गुड फॉर नथिंग का टैग दिया था और अभी भी इसी टैग के सहारे आप चले जा रहे हो, तो समझ लो कि इस टैग को अपने आप से निकाल करके एकदम दूर किसी खाई में या फिर किसी कुएं में फेंकने का वक्त आ गया है। बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि अब आपने खुद की एबिलिटीज पर, खुद के गुणों पर, खुद की काबिलियत पर, खुद के स्किल्स एंड टैलेंट्स पर भरोसा करना है एंड यही भरोसा कहीं ना कहीं आपके लिए एक चेंज का कारण बनेगा। दूसरे आपको समझे ना समझे, लेकिन आपने खुद की फीलिंग्स को समझना है, खुद के इमोशंस को तवज्जो देना है और जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आपने इसकी राय किसी और से नहीं लेनी है। प्रोबेबली आप अब तक ऐसा करते आए हैं कि आपको हमेशा से एक सर्टिफिकेट या एक पुश चाहिए होता था कि कोई मुझे अगर बोल दे कि हाँ मैं सही हूं तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूं। बट नाउ देयर इज अ मेजर चेंज कमिंग इनटू योर ओन एनर्जी, जहां पे आपने खुद को अब सबोटाज नहीं करना है और ना ही किसी और को करने देना है। कोई और आपको एज इट इज एक्सेप्ट करे तो बढ़िया, नहीं करे तो आपने सीधा बोलना है जयराम जी की। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और देखते हैं, हाँ, ग्रेट अचीवमेंट। तो यस, कोई बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में दस्तक देने जा रही है एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे आपके कार्य क्षेत्र से नजर आ रहा है। तो चाहे आप जॉब कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अचीवर का टैग अब आपको मिलने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दिस। और इसके साथ साथ में है द कार्मिक ट्रेंच। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड न्यूज गाइज। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में ना जो भी कार्मिक पैटर्न अब तक चले आए हैं जिसमें कि आप गोल गोल घूमते चले गए हैं, चाहे अपने रिश्ते में, चाहे अपने खुद के पर्सनल थॉट्स में, या फिर अपने करियर में, या अपने लाइफ के किसी और प्लेटफॉर्म में, जहां एक ही चीजें बार बार करके रिपीट होती गई हैं, चाहे ये आपका खुद का बिहेवियर ही क्यों ना हो, कोई एटीट्यूड का पैटर्न ही क्यों ना हो, या खुद की कोई सोच ही क्यों ना हो। चूंकि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक बैगेजेस हैं जो अब तक आपने क्रिएट किए हैं वो भी, प्लस जो अब तक करते आए हैं, प्लस पास्ट लाइफ के जो आपके रहे हैं उनको रिलीज करने की एनर्जी है। एंड जैसे ही इंसान कार्मिक बंधन से छूटता है उसकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती ही होती है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इस फुल मून में कहीं ना कहीं आपको कुछ इस तरीके से चंदा मामा ने ब्लेस किया है जहां पे आपने अपनी ना केवल सोच को बदलना है बल्कि एक ही तरह के पैटर्न को, एक ही तरह की चीजों को जो आप करते आ रहे थे उस पर भी गौर फरमाना है। अगर वो पैटर्न या वो बिहेवियर या फिर कोई भी क्रिया, कोई भी प्रक्रिया अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे लाभ नहीं पहुंचा रही और कहीं ना कहीं मैं बैक टू स्क्वायर वन में आकर के खड़ा हो जा रहा हूं या हो जा रही हूं, तो आपने उस जगह लगाना है फुल स्टॉप और एक नए सिरे से, एक नए विजन के साथ में आपने उस काम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना भी है और आपने आगे बढ़ना भी है। बिकॉज आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी काबिलियत और साथ ही साथ अपनी क्षमताओं के बारे में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एहसास में होता हुआ देख रही हूँ जिसका कि वाकई में कोई जवाब नहीं है। बेसिकली मैच्योरिटी आप गेन कर रहे हैं एंड मैच्योरिटी के साथ साथ ढेर सारी नॉलेज एंड विजडम को भी आपने चूंकि अट्रैक्ट किया है, इसीलिए आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपकी खुद की पर्सनैलिटी में मैं होता हुआ देख रही हूँ। क्या बात, क्या बात। लेट्स सी मोर। हाँ, द लियो रोमांटिक पार्टनर। तो यस, किसी किसी की लाइफ में यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या आ रही है। आपने अट्रैक्ट किया है एक ऐसे रोमांटिक पार्टनर को जिसकी राशि सिंह यानी कि लियो हो सकती है और जिनका जन्म का महीना जुलाई या अगस्त हो सकता है, और एल्स 23 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के बीच में उनका जन्मदिन आ सकता है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है ना। और ये जो पर्सन है ये एज ए रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में मुझे एंटर करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, एंथुसियास्टिक होंगे, बट साथ ही साथ सपोर्टिव भी होंगे। लियो की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, ताबड़तोड़ वाली। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बंदा जो है या बंदी जो है कितना ज्यादा
जील से भरा होगा, एक्साइटमेंट से भरा होगा, एडवेंचर से भरा होगा या होगी, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो ही या शी पे मत जाइएगा, क्वालिटीज पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ही इज समथिंग और शी इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा एट अ टाइम डिमांडिंग भी हो सकते हैं, बट हाँ एनकरेजमेंट इनसे आपको भर भर के मिलेगी, क्योंकि लियो एनर्जी जो होती है ना वो फुल ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन ही होती है। तो अगर आप कहीं भी अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, डिस्करेज फील कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके जीवन में आ रहा है आपको धक्का लगाने के लिए, आपको पुश देने के लिए, जिससे कि आप भी इनकी तरह ही कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक एंड सपोर्टिव बन जाएं। वैसे सपोर्टिव आप हैं, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 का चुनाव किया है, वो मैं यहीं से देख पा रही हूँ, बट और भी ज्यादा अपना सपोर्ट, अपनी हेल्प लोगों तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं वो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। बट यस, चूंकि लियो की एनर्जी है तो ईगो तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। तो हो सकता है कि आपको इनकी ये बात अच्छी ना लगे, ये ओवर एम्बिशियस रहेंगे, ओवर करियर ओरिएंटेड रहेंगे, तो हो सकता है कि ये चीज आपको थोड़ी सी खले, क्योंकि आप थोड़ा सा ऐसे मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं जो कि एक बैलेंस में रहना या चीजों को रखना पसंद करती है। बट इन जन आपका सब कुछ आपको खास करके करियर से रिलेटेड या एम्बिशन या गोल से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको ओवर दिखाई देंगी। तो कुड बी द पॉसिबिलिटी कि इस चीज को लेकर के थोड़ी बहुत कहा सुनी झड़प हो सकती है, बट इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं और एंड किस तरह से टैकल करते हैं। दीज आर दी क्वालिटीज जो कि इस इंसान की मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, एंड ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में एंटर बहुत ही जल्दी करने वाला है या करने वाली है, जिनके साथ आप में से कुछ लोगों की दोस्ती एंड कुछ लोगों का न्यू रोमांस स्टार्ट होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर है। तो क्वाइट ऑब्वियस कि इस तरह की चीजें आपको दिखने को मिल सकती हैं, और इस तरह की भी एक न्यू बिगनिंग यानी कि एक न्यू रोमांस की बिगनिंग यहाँ पे हो सकती है। अब अगर आप खुद लियो हैं तो आपकी खुद की ये जो क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं इनमें एक नई सुबह हो रही है, आप इसे यूं ले लें। आप पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से भी ज्यादा एंथुसियास्टिक एंड पहले से भी ज्यादा करियर ओरिएंटेड बनते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही साथ इगोइस्टिक भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने ईगो को आपने अपने सर का ताज नहीं बनने देना है, नहीं तो वो ताज को गिरते हुए ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए आपने एटीट्यूड रखना है तो उतना ही रखिए जिससे कि ना आपको बाद में तकलीफ पहुंचे और ना सामने वाले को हर्ट हो, ठीक है। स्पेशली आपके पार्टनर को, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर या लव पार्टनर या ये दोस्तों के ही बीच की बात क्यों ना हो, ठीक है। एंड यस, आप थोड़े से डिमांडिंग भी हैं, एंड जब जिद पे अड़ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते वो बात हो जाती है कि भाई एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो इसको भी आपने कंट्रोल करना है, वेदर यू आर अ लियो मेल और फीमेल। तो इस बात पर आपने जरूर से गौर फरमाना है और अपने ऊपर आपने काम करना है। एंड इफ यू आर अमॉन्ग दोज जिनके पार्टनर लियो यानी कि सिंह राशि के हैं और इस तरह की चीजों से बेसिकली आप परेशान हो गए हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ करके और उनके साथ इन सारी चीजों को डिस्कस करके बहुत ही आराम से इन सबको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि लियोज आर जनरली सपोर्टिव, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो समझेंगे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार एंड पैशन की जरूरत है, तो वो आप जानते हैं कि कैसे उनके साथ उनको टैकल किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। सो यस, अब आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ सा होता हुआ एकदम गो विद द फ्लो वाली चीज में आपको नजर आएगा, और सब कुछ आपको लगेगा कि बड़ी ही स्मूथली आराम से काम हो जा रहा है। ऑल्दो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, चीजें बहुत फास्ट वर्कआउट करेंगी, लेकिन जो होगा बहुत ही आराम से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरह से आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, क्योंकि सब कुछ ट्रैक में बैठने जा रहा है, और आपकी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी जो है वो एक ट्रैक से होते हुए एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में आपने भी उसी फ्लो में चलना है, जिस तरह से गाड़ी आगे बढ़ रही है आपने भी उसी फ्लो में ही आगे बढ़ना है। अननेसेसरी का हेस्ट करके या जल्दबाजी करके बनती हुई चीज को आपने बिगाड़ना नहीं है। ये एक स्पेशल गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए, ठीक है ग्रुप 2। और अब जाते जाते आपके लिए यहाँ से एडवाइस देख लेंगे कि यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाह रही है। जो भी अच्छा आप फील करते हैं, जिसके लिए भी, खुद के लिए, किसी और के लिए, उसे एक्सप्रेस करें। ये नहीं कि खुश हैं तो अंदर ही अंदर खुश हो गए। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी जॉयफुल एनर्जी को लोगों के साथ बांटें और दिल खोल करके आप उसे बांटें, ठीक है ना। रेजुविनेट, जिसकी बात मैंने की ही थी, तो यस, दिस इज द टाइम टू रिफ्रेश योरसेल्फ, रीजनरेट योरसेल्फ, रेजुविनेट योरसेल्फ।
तो खुली हवा में सांस लीजिए, बाहर घूम करके आइए। अगर ब्रेक नहीं लिया काफी समय से तो ब्रेक लीजिए और अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कीजिए। ठीक है, डू वॉट यू लव, जो आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है उस चीज को कीजिए। इससे आप अपने आप को फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्टेड भी रख पाएंगे। साथ ही साथ में जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं उसको रीइवैल्यूएट कीजिए। दैट मीन्स कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस चीज को प्रायोरिटी बनानी चाहिए उस चीज को आपने एकदम लास्ट में डाल दिया। तो अपने प्रायोरिटी की जो लिस्ट है उसको यूनिवर्स चाहती है कि आप रीइवैल्यूएट करें एंड पेशेंटली आपने आगे बढ़ना है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी और यूनिवर्स ने भी आपसे यही बात कह दी है। साथ ही साथ लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, तो अपनी जिंदगी को हर तरीके से एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम कर रहे हैं तो काम काम काम, या फिर कुछ और कर रहे हैं तो बस वही करते जा रहे हैं। एक ही जिंदगी हमें मिलती है और उसे पूरी तरीके से एंजॉय करने का और जीने का हमें हक है, बट एथिकल वे में। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि अगर बहुत ज्यादा आपने अपने आप को किसी ऐसी चीज में डाल लिया है जो कर करके आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो द टाइम हैज कम जहां पे आपको खुद को दोबारा से रिचार्ज करने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है मोबाइल की और हम उसे चार्जिंग पे डाल देते हैं, या जो क्रिस्टल्स यूज कर रहे होते हैं हम, वो इतने टाइम से हमारी एनर्जी जब हमसे हमसे नेगेटिविटी ले रहे होते हैं तो उनको भी हम हर फुल मून में एनर्जाइज करते हैं ना, सोलर एनर्जी में भी एनर्जाइज करते हैं, राइट, ताकि उनको हम रिजुविनेट कर सकें, ताकि उनको हम न्यू एनर्जी से चार्ज कर सकें। और आपके लिए तो नई बिगनिंग है ही है यहाँ पे, राइट। तो अपनी जीवन की नई शुरुआत करने के पहले या अपने लाइफ की किसी भी डोमेन में एक नई चीज को फील करने के पहले, एक नए पड़ाव में जाने के पहले बहुत जरूरी है कि पुरानी चीजों को पीछे ही छोड़ना होगा, जिसमें कि हमारी एग्जॉशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी इनसिक्योरिटीज एंड नेगेटिव इमोशंस भी आते हैं। हेंस अगर आप खुद को रेजुविनेट करके एक छोटा सा ब्रेक ले करके एंड जो आपको अच्छा लगता है वो करके, प्लस अपनी प्रायोरिटीज को रीवैल्यूएट करके पेशेंटली आगे बढ़ते हैं एंड लाइफ के हर एक फेज को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, तो ये न्यू बिगनिंग कब आपके जीवन में नॉक नॉक करके आके बैठ गई और चीजें ऑटोमेटिकली ट्रैक में बैठने लग गई, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी, एंड इफ दिस इज सो, इतनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हुए, इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए यूनिवर्स के साथ साथ चंदा मामा तक भी अपना स्पेशल थैंक यू पहुंचाना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक, औरों में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए लौटें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपके इनबॉक्स तक बराबर रूप से पहुंच सके। अपना पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अब चूंकि इनविजिबल पेटल्स 369 टेलीग्राम ऐप में भी अवेलेबल है, तो यस, आप टेलीग्राम में भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्यारी सी फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369 के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। अब मैं लूंगी आप सभी से इजाजत और मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।